स्टूडेंट, वैसे आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आपको पता है हमारी पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम लोगों ने नाउन को पढ़ लिया है। अब बारी आती है हमारे प्रोनाउन को पढ़ने का। और प्रोनाउन को पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि प्रोनाउन का जन्म कैसे होता है, प्रोनाउन के क्या रूल्स होते हैं, और प्रोनाउन किस लिए यूज करते हैं, किसके स्थान पे यूज करते हैं। एक तो कॉन्सेप्ट जाने की हम इस क्लास में हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक किसी प्रो से, दूसरा किसी नाउन से। इसका मतलब होता है केवल से। क्या मतलब होता है? केवल से। और नाउन का क्या मतलब होता है? आप लोग को नाउन बताया गया है किसी का नाम, जहाँ पे नाम हमारे क्या होता है? नाउन का। जब हम नाउन को हटा देंगे, किसको? नाउन को हटा देंगे, यानी किसी व्यक्ति या स्थान में किसी वस्तु का नाम दिया रहेगा तो हम उसको हटा देंगे, रिप्लेस करेंगे। उसकी जगह फिर हम कोई और वर्ड लेके आएंगे, उसको हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन पढ़ने से और प्रोनाउन के आज प्रोनाउन की यूज करने से एक तो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हमारे लिए बहुत ईजी हो गई और बहुत ही साफ सुथरी हो गई, और इसमें हमारे समय की भी सबको प्रोनाउन की डिफिनेशन तो अच्छी तरीके से पता होगी। क्योंकि जब हम इतने से थे, एकदम छोटो मोटो से थे, तो घर वाले भी, स्कूल के टीचर भी हम लोग को प्रोनाउन की डिफिनेशन एकदम रटा रटा के एकदम अमल बना दिए हैं, उसमें रटन को छोटा बना दिए। हम लोग उसको बोलते ही नहीं है कि प्रोनाउन की डिफिनेशन क्या होती है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं अपने इस क्लास में हमने कौन से प्रोनाउन की डिफिनेशन को लर्न कर रखा है। क्या होता है प्रोनाउन की डिफिनेशन? एक प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। कह रहे हैं कि संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। किसके स्थान पे यूज करेंगे? संज्ञा के स्थान पे। संज्ञा हमारा क्या होता है? नाम होता है। जहाँ पे किसी का नाम रहेगा, उस नाम को हटा के जिस शब्द का हम यूज करेंगे, जिस शब्द का हम प्रयोग करेंगे, उसी को हम क्या करेंगे? उसी को हम प्रोनाउन रखेंगे। ठीक है, तो जोरदार ताली से स्वागत करिए, क्योंकि आपको प्रोनाउन का जन्म हो गया। तो आइए देखते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल को। अगर प्रोनाउन नहीं होता तो इस इंग्लिश की दुनिया कितनी अटपटी लगती। तो यहाँ देखिए लिखा है, राम इज माय फ्रेंड, राम इज वेरी क्यूट, राम हैव टू सिस्टर, राम इज सिंग अ सॉन्ग। ये बार बार राम लिया जा रहा है, राम राम राम। राम क्या है? राम मेरा दोस्त है, राम बहुत चतुर है, राम के पास दो बहन है, राम गाना गा रहा है। इसका क्या मतलब है? ये बार बार जो एक ही शब्द को लिया जा रहा है, राम को बार बार जो रिपीट किया जा रहा है, क्या इससे हमारे सेंटेंस जो है ये बहुत अच्छे लग रहे हैं? एक तो सबसे पहली बात ये है कि हमारी जो इंग्लिश होती है उसका रूल होता है कि उसमें हम सेंटेंस में एक ही नाउन को बार बार रिपीट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत अटपटा लगता है, बहुत गंदा लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं? उसको रिपीट नहीं करते, उसकी जगह पे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। आइए देखिए कैसे। जैसे यहाँ पे लिखा है, राम इज माई फ्रेंड। कोई व्यक्ति है जिसका नाम राम है और राम के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, जब राम के बारे में बताया जाएगा, एक बार नाम देके बता दिया गया कि ये राम है, जब उसकी और फिर जानकारी हम देंगे तो उस जगह पे हम फिर उसके नाम को नहीं लगाएंगे। नहीं तो कैसा लगेगा? मान लीजिए अगर राम से बात कर रहे हैं और बार बार राम का नाम लेके हम बात कर रहे हैं, तो कैसा लगेगा? वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, कैसा आदमी है कि बार बार हमारा ही नाम लेते हमसे बात की जाता ना। उसके लिए हमने अलग से रखा कुछ वर्ड्स को उसका नाम दिया प्रोनाउन। आइए देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ राम है तो राम को हटा देंगे हम, क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम राम के लिए लिखेंगे यहाँ पे प्रोनाउन। और जब यहाँ पे नाम है जिसमें यहाँ पे प्रोनाउन किसमें चेंज होगा? प्रोनाउन हमारा चेंज होगा इसमें ही में। क्यों? क्योंकि राम एक व्यक्ति है और ये एक थर्ड पर्सन में आता है। थर्ड पर्सन की जब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा इस तरीके से वर्ड आएंगे प्रोनाउन के लिए। तो यहाँ पे ही हो गया। फिर यहाँ पे राम है तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे ही। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी राम है, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम ही लिख देंगे। अब आइए इसको पढ़ के देखेंगे, पढ़ने और देखने में कैसा लग रहा है। यहाँ पे लिखा है, राम इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी क्यूट, ही हैव टू सिस्टर्स, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब जो है हमारी इंग्लिश ये देखने में भी अच्छी लग रही है, बोलने में भी अच्छी लग रही, सुनने में भी अच्छी लग रही, और हर समय का भी बचत हो रहा है। स्टूडेंट, इसके लिए हम क्या
का यूज करते हैं प्रोनाउन का, कितने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को, कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार के हमें सर्वनाम के नाम लिख रखे हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद पोजीशन प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रागेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और बेसिक दो फॉल प्रोनाउन। एक टाइप्स के हमारे पास प्रोनाउन है जिनको हमें अच्छी तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरे एग्जाम्पल के साथ हम आप लोग को इस क्लास में बताएंगे। तो सबसे पहले आइए हम बात कर लेते हैं अपने पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है किसी व्यक्ति के बारे में जहाँ पे बात करी जाए वो क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन होगा। इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की। अब आइए हम देख लेते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पर्सन। इसकी बात करेंगे ना, फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे। इसका हिंदी नाम होता है उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। जैसे ये क्या होता है, इसमें व्यक्ति जो कुछ अपने बारे में कहता है, व्यक्ति यानी कि कर्ता जो कुछ अपने बारे में कहेगा वो क्या होगा, वो होगा फर्स्ट पर्सन। यानी कि मैं अगर आप लोग को अपने बारे में बताऊं तो मैं आऊंगी फर्स्ट पर्सन में। जैसे मैं कहूँ मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ, मैं कल घूमने गई थी, मैं कल किताब पढ़ी थी, मैंने कल टीवी देखा था, मैंने कल हॉकी खेला था। इस तरीके से जो भी हमने सेंटेंस बोला और सब में मैंने कौन सा शब्द यूज किया, आई का यूज किया। कौन सा शब्द यूज किया हमने? आई का यूज किया। ये भी हमारे क्या होते हैं, ये हमारे प्रोनाउन, आई तो हमारा प्रोनाउन हो गया और जो ये सेंटेंस थे ये सारे के सारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं। अब हम सेकंड पर्सन की बात कर लेते हैं कि सेकंड पर्सन क्या होता है। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब होता है माध्यम पुरुष। अब नाम से ही हमें पता चल रहा है, माध्यम यानी कि दो लोगों के बीच में जब बातचीत की जाती है वही हमारे क्या होते हैं, वही हमारे सेकंड पर्सन होते हैं। जब दो लोगों के बीच में बातचीत करेंगे, जैसे मैं और आप, अगर हम और आप बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन में। अब बात करते हैं हम थर्ड पर्सन की। कौन से पर्सन की? थर्ड पर्सन की। तो हिंदी कहते हैं अन्य पुरुष। जैसे मैं हूँ, आप हो और हम दोनों के बीच में बातें किसी और की हो रही हो, चर्चा किसी और की जा रही हो, जो कोई किसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हो तो वही हमारा क्या होगा, वो हमारा थर्ड पर्सन होगा। जैसे मैं कहूँ कि आप लोगों को मैं बताऊं कि महात्मा गांधी अपने देश के राष्ट्रपिता थे, जिन्होंने कई सारे आंदोलन शुरू किया था और जिन्होंने अहिंसा को अपना के अहिंसा के पथ करके हमारे देश को आजाद करवाया। तो ये जो सेंटेंस है ये हमारे किसमें आएंगे, ये आएंगे हमारे थर्ड पर्सन में। क्यों? क्योंकि मैं आपसे किसके बारे में बात करूँ, मैं आपसे महात्मा गांधी के बारे में बात करूँ। महात्मा गांधी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे थर्ड पर्सन। अब आइए हम इसमें देख लेते हैं कि हम पर्सनल प्रोनाउन में जब फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन की बात करते हैं जिसके लिए कौन से प्रोनाउंस के वर्ड्स के यूज करते हैं और इनके सेंटेंसेस किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं पर्सनल को हमने लिख रखा है। यहाँ पे पर्सनल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक सब्जेक्टिव दूसरा ऑब्जेक्टिव, मतलब एक कर्ता और दूसरा कर्म। तो जब हम सब्जेक्ट में रहेंगे तब कौन से वर्ड का यूज करेंगे, तब कौन से प्रोनाउन का यूज करेंगे, हम इसको देखेंगे। जब हम सब्जेक्ट रहेंगे यानी कि करने वाले जब रहेंगे तो हमारे लिए आई यूज किया जाएगा, किया जाएगा, दे किया जाएगा, दे किया जाएगा, सी और इट। किसका यूज किया जाएगा? आई यू वी दे वी सी और इट का यूज किया जाएगा। तब जब हम सब्जेक्ट रहेंगे यानी कि जब हम करता रहेंगे, जब हमारे द्वारा कोई काम किया जाएगा तब हम क्या किया जाएगा, ये सारे प्रोनाउन करेंगे। अच्छा, आप लोग ये इट देख रहे हो ना, अभी तो आप लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन में ये पढ़ा कि व्यक्ति का बोध कराया जाता है। किसका बोध कराया जाता? व्यक्ति का बोध कराया जाता। तो व्यक्ति के लिए तो ये सारे ये सब समझना है, इससे व्यक्ति का बोध का। लेकिन ये इट का मतलब क्या होता है, इसको किस लिए किया गया है? डिफरेंट प्रोनाउंस में कभी ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसके लिए हमें ये भी पता चलता है कि हम इनके साथ भी लगाएं,
आई लगाएं, बी लगाएं, दे लगाएं, क्या लगाएं, तो उनके साथ लगाते हैं इट। और ऐसा होता है तब जब एक वर्ड्स की बात करी जाएगी तब, ठीक है। प्रोनाउन है हमारे एक वर्ड्स में। तो आगे जब हम देख लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट पे हो तो, जब हम ऑब्जेक्ट पे होंगे तो क्या हम सब प्रोनाउन यूज किया जाएगा। जब ऑब्जेक्ट पे होंगे तो फिर आई का बदल जाएगा मे में, किसमें बदल जाएगा, यू में। यू का बदल जाएगा यू में, यू अपने स्थान पे टिका रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। जिसको कहते नहीं घर वाले ठीक हो गए हो भाई, इसको तो जैसा नहीं पड़ता, ठीक है। फिर वी का हम किसमें बदल देंगे, ऑब्जेक्ट के केस में अस में दे बदल जाएगा, दे में ही बदल जाएगा, ने में सी बदल जाएगा, थर्ड में क्या रहेगा, एक अपनी जगह पे ही बना रहेगा, उसको कोई परिवर्तन नहीं करेगा, ठीक है। तो आइए हम इस पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव में क्या किस तरीके से चलेगा, वही किया जाएगा। इसमें भी क्या है, सब्जेक्ट है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें अगर माई रहेगा तो पहले अगर सब्जेक्टिव केस में देखेंगे, पॉजिटिव में अगर सब्जेक्टिव में देखेंगे क्या रहेगा, माई रहेगा, यू रहेगा, आवर रहेगा, देयर रहेगा, हिज रहेगा, हर रहेगा और इट्स रहेगा। और जब इसी पॉजिटिव को ऑब्जेक्ट में रखा जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइन हो जाएगा, यूज हो जाएगा, जो आवर्स हो जाएगा, पीरियड्स हो जाएगा, टेक हो जाएगा, वर्ड्स हो जाएगा, हर और इट्स हो जाएगा, ठीक है। इन सारी चीजों को देखेंगे। और फिर हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहेगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या किसमें बदल जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर रहेगा तो देखते हैं आई क्या बदल जाएगा, यानी कि माई से, माई किसमें बदल जाएगा, माई से, वो किसमें बदल जाएगा, योर सेल्फ। यहाँ पे योर किसमें बदल जाएगा, योर सेल्फ। यहाँ पे देयर किसमें बदल जाएगा, देयर सेल्फ में। और किसमें बदल जाएगा, हिम सेल्फ में। और हर किसमें बदल जाएगा, हर सेल्फ। और एक किसमें बदल जाएगा, इट सेल्फ। इसका मतलब आई सेल्फ का मतलब होता है खुद। क्या मतलब होता है, खुद। कोई भी काम होगा तो स्वयं से कर लेंगे, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और की मदद नहीं लेंगे। वो क्या होता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अब आइए इन सारे हम प्रोनाउंस के एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें हम बहुत ही बेहतर तरीके से सीखेंगे हमारे जो प्रोनाउंस किस तरीके से और पॉजिटिव प्रोनाउन और उसमें देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के उदाहरण को, यानी कि एग्जाम्पल को और भी बेहतर तरीके से हम समझेंगे कौन से प्रोनाउन को किस तरीके से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में बदला गया है और उनको क्या बना के रखा गया है। तो आइए हम सीखते हैं अपने एग्जाम्पल से और भी बेहतर तरीके से। यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। क्या लिखा गया है, he was waiting for me। me क्या है, ऑब्जेक्ट है और किसके लिए यूज किया गया है, मेरे लिए। किसके लिए यूज किया गया है, मेरे लिए। आई के लिए क्या यूज किया गया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में यूज किया गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट ही क्या है, ही है। वह मेरा इंतजार कर रहा था, इसलिए क्या है सेंटेंस बना, he was waiting for me। अगर यदि ये वाला हमारा यहाँ पे होता है, ये वाला हमारा यहाँ पे होता तो क्या चीज होता, तो स्टूडेंट यहाँ पे आई हो जाता, क्या हो जाता, आई हो जाता और यहाँ पे हमारा हो जाता, क्या हो जाता, ही हो जाता। फिर हम इसी कैसे पढ़ते, आई वॉज वेटिंग फॉर ही, मैं उसका इंतजार कर रही थी, इस तरीके से होता था, ठीक है। आइए आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है दूसरा हमारा सी वर्क्स हार्ड, मतलब बहुत तेज होती है। यहाँ पे सी लगाया गया, उसके लिए लगाया गया। आई एम नॉट यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। यहाँ पे दूसरा देखिए, आई हैव पेन, मेरे पास क्या है, पेन, ठीक है। एक इज देयर, यहाँ पे या फिर वह। आइए हम पॉजिटिव प्रोनाउन को देख लेते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है किसी चीज के, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति पे अपने अधिकार को जमाना, प्यार करना, अपने अधिकार को जमाना। यहाँ पे अपने अधिकार की बात करते हैं, वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन। आइए देखते हैं किस तरीके से। यहाँ पे लिखा गया दिस इज माई बुक, क्या लिखा गया, दिस इज माई बुक, क्या मेरी किताब है, ठीक है। अब आइए हम ऐसे बात करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, वेयर योर, दैट इज हर, लगाया गया किसके लिए, यहाँ पे प्रोनाउन क्या लगाया, हमारा दैट लगाया गया है। आइए हम
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हो, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए आप इसको, जैसे हम मिरर में खुद को देखते हैं, मिरर में क्या दिखाई देता है, हमें दिखाई पड़ती है, हम सामने भी रहते हैं, मिरर में भी रहते हैं, और रिफ्लेक्स का काम करता है कौन, मिरर। उसी तरीके से हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जिसके नाम से ही हमें पता चल रहा है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल को और भी अच्छी तरीके से पहुंचते हैं। यहाँ पे लिखा गया है आई विल गो माई सेल्फ, मतलब मैं चला जाऊंगा स्वयं से। इस बार देख रहे हैं यहाँ पे आई था सब्जेक्ट में, और जब इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया गया कि ऑब्जेक्ट में इसके क्या कर दिया गया, माई सेल्फ कर दिया, यानी खुद से या फिर स्वयं से। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, दे राइट अ लेटर देमसेल्फ, मतलब वे अपने पत्र को खुद ही लिख लेंगे, वे अपने पत्र खुद ही लिख लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा गया है, सी स्वयं भर से वह खुद गाई। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या हमारा सी था, मतलब वो लड़की थी, कि जब उसको ऑब्जेक्ट बनाया गया तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से क्या कर दिया गया, हर सेल्फ कर दिया जाने। ठीक है, आपने अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है आई माई सेल्फ विल गो टू वॉच द मूवी। अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक तो हम माई सेल्फ को वॉच पे लगा रहे थे, अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के तुरंत बाद माई सेल्फ को लगा दिया। क्यों ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि अब इस बात को जोर दिया जा रहा है, किसी बात को बल देके कहा जा रहा है। जब जहाँ पे किसी बात को जोर देके कहेंगे तो किस तरीके से होगा, उसको हम इसी तरीके से लिखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ मैं खुद जाऊंगा मूवी देखने, मैं खुद मूवी देखने जाऊंगा। यहाँ पे जोर दिया जा रहा है, तो अब किसी मैं अकेला ही चला खुद से चला जाऊंगा, इस तरीके से कह रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, आई माई सेल्फ विल ड्राइव, मैं खुद ड्राइव करूंगा, मैं खुद ड्राइव करूंगा। जिस जहाँ पे सेंटेंस में जोर लगा के बात कही जाएगी, वहाँ तुरंत सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट को रख दिया जाएगा, उसके बाद सारी बातें करी जाएंगी। आइए अगला देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया, आई मायसेल्फ विल डू दिस वर्क, मैं खुद ही इस काम को करूंगा या फिर मैं खुद ही यह काम करूंगा। ठीक है, इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं, एक तो जिसमें जोर दिए जाते हैं, ये भी हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। इसका ये डिफरेंस होता है कि सब्जेक्ट लगाए तो तुरंत जो ऑब्जेक्ट बना है उसको लगाएंगे, तीसरी बात हम बातें रखते हैं। लेकिन जब नॉर्मली बात कही जाती है, मैं चला जाऊंगा स्वयं से, या फिर मैं खुद से अपना पत्र लिख लूंगा, इस तरीके से तो बात कही जाएगी, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। लेकिन जब जोर देके बात कही जाएंगी तो हमारे इस तरीके से आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसका मतलब होता है संकेतवाचक संज्ञा। अब इसके नाम से हमें पता चल रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करके बताना। ठीक है, अब आइए इसके डिफिनेशन को एक बार फिर से देख लेते हैं और फिर उसके बाद एग्जाम्पल को देखते हैं हम और भी दूसरे तरीके से समझेंगे। यहाँ पे लिखा गया है, these pronoun used to tell the particular noun, मतलब किसी व्यक्ति या फिर वस्तु को बताने के लिए, संकेत के द्वारा बताने के लिए इस प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ड होते हैं जिसको प्रोनाउन में रखा गया है और कहाँ पे यूज किए जाते हैं। यहाँ पे नियर यानी कि पास के लिए हम दिस का यूज करते हैं और दिस का यूज करते हैं। दिस का मतलब होता है यार, दिस का मतलब होता है ये। दिस का यूज हम सिंगल नंबर के साथ करते हैं और दिस का यूज सिंगल नंबर के साथ करते हैं तब जब निकट के व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं। यहाँ फॉर लिखा गया यानी कि दूर, दैट, दूर के लिए हम किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। दैट का मतलब होता है वह, किसी की तरफ अगर आप इशारा करके बता रहे हैं तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। फिर दूर उसका मतलब होता है वे, दैट का यूज सिंगल नंबर के साथ करते हैं, दूर का यूज साथ करते हैं, सिंगल नंबर के साथ करते हैं। एक ही बात है, आप लोगों ने समझ लिया हमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन का यूज करना है। हमें दिस, दिस, दैट और दोज का यूज करना है और कहाँ कहाँ पे करना है। दिस का यूज हमें सिंगल नंबर के साथ करना है, दिस का यूज हमें प्लूरल के साथ करना है, दैट का यूज सिंगल के साथ करना है, दोज का यूज के साथ करना है, प्लूरल के साथ करना है। इतना बात क्लियर हो गई आप लोग को। अब आइए एग्जाम्पल को देखते हैं और भी अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, दिस बुक इज माय, यह किताब मेरी है। क्या करेंगे, यह किताब
मेरी है, ठीक है, पास में है इसलिए बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे रखा गया हो तो बताएंगे क्या मेरे किताब। नेक्स्ट क्या है, दैट बॉय इज माय फ्रेंड, वह लड़का मेरा दोस्त है। वह लड़का किसी लड़की की तरफ इशारा करके बताया जा रहा है, वह जो लड़का है वो मेरा दोस्त है। तो ये दैट है दूरी के लिए बात सेंटेंस से बना चल रहा है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, दीज, दीज फ्रूट्स और फॉर ईटिंग, ये फल खाने के लिए है। किसके लिए है, खाने के लिए है। तो इसके लिए हमने क्या देखा, बीज अगर लगाया तो हमने क्या देखा, फल क्या है, फल पास में रखा गया, उसकी तरफ इशारा करके बता रहे थे। नेक्स्ट और क्या है, दोज गर्ल्स आर माय फ्रेंड्स, मतलब वे लड़कियां मेरी सहेलियां हैं। किसी लड़कियों के साइड इशारा किया जा रहा है और कहा जा रहा है वे जो लड़कियां हो जा रहा है मेरी सहेलियां। इस तरीके से हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे दिस इज माय हार्ट, दिस इज माय पेन, दोज आर बॉय। इस तरीके के क्या होते हैं सेंटेंस हम डिफरेंट प्रोनाउन में बनाते हैं। जिस तरह हम संकेत करके बताते हैं उस जगह पे हम इन्हीं सारे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे इसी प्रोनाउन में, दैट, दो और उसका। ठीक, अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हिंदी नाम होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए हम इसकी डिफिनेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, दीज प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस, ये प्रोनाउन प्रश्न पूछने में यूज किए जाते हैं। ये प्रोनाउन प्रश्न पूछने में यूज किए जाते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर यू गो। इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं वो किसमें आते हैं, वे आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब आगे देखते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे प्रश्न पूछने में यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पे लिखा गया हूँ का मतलब होता है कौन, वेयर, वेयर का मतलब कहाँ, विच का मतलब होता है कौन सा, हु मतलब किसका, हु मतलब किसे, और उसके बाद व्हाट का मतलब क्या, व्हेन का मतलब क्या, हाउ का मतलब कैसे, व्हाई का मतलब क्यों। ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे प्रोनाउन में यूज किए जाते हैं प्रश्न पूछने में। अब आइए हम इन्हें एग्जांपल से देख लेते हैं और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया हु आर यू, मतलब कौन हो, तो कौन हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया विच इज योर पेन, मतलब कि कौन सा, इसमें तुम्हारा पेन कौन सा है, तुम्हारा पेन कौन सा है। यहाँ पे लिखा, नेक्स्ट क्या लिखा गया, नेक्स्ट लिखा गया है व्हाट डू यू वांट, मतलब तुम क्या करना चाहते हो। अगला क्या है, हु हैज कम, कौन आया है, वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे। हाउ आर यू, मतलब तुम कैसे हो। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। व्हाई हैव यू कम, तुम क्यों आए हो। डू यू लाइक, तुम किसे पसंद करते हो। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और ये किसका काम करते हैं, ये का काम कर रहे हैं। आप लोग ये चीज समझ में आ गई है। आइए अब बात कर लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की। रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी नाम होता है संबंधवाचक सर्वनाम। इसके नाम से हमें पता चला है कि जहाँ पे संबंध को बताया जाए हमारा क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। आइए इसकी डिफिनेशन को देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है इन अ प्रोनाउन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अप इट, कह रहे हैं कि ये दो वाक्यों को जोड़ता है, दो अलग अलग वाक्यों को क्या करता है, एक में जोड़ता है, और अपने से पहले जो नाउन लगा होता है, जो संज्ञा यानी जो नाम दिया गया रहता है उसके साथ अपने संबंध को बताता है, वही हमारा क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। आगे देखते हैं कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो संबंध को बताते हैं और जो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, वो विच डैट, वो लिखा गया है, विच लिखा गया और दैट लिखा गया है। इसका क्या हिंदी नाम होगा, जो होगा, क्या होगा, जो होगा। रूज ऑफ विच, रूज कहाँ पे है, विच जहाँ है उसका क्या नाम होगा, जिसके। होम विच डैट, इसका क्या मतलब होगा, जिसे। फिर वेयर मतलब हो जाएगा जहाँ, और विल मतलब हो जाएगा जब। कहाँ पे, ऐसा कहाँ पे होता है, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में होता है। अब आइए हम एग्जाम्पल को देखते हैं और भी बेहतर तरीके से इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा है आई मीट द मैन, आई मीट द मैन, मैं उस आदमी से मिला। इतना क्या हो गया, इतना एक सेंटेंस हो गया। फिर यहाँ पे वो लग गया, क्या ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस के वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो। यहाँ पे लिखा गया इज माई फ्रेंड, पूरा मिला क्या हो गया, मैं उस आदमी से मिला जो मेरा
दोस्त है, दोनों अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग सेंटेंस थे। ये हु वर्ड आके इन दोनों को क्या किया, जोड़ा। और उसके बाद इसके पहले ये जो नाउन लगा हुआ है यानी कि मैन जो लगा हुआ है उसके साथ अपने संबंध को दर्शाया। कौन, ये दर्शाया मतलब जो मेरा दोस्त है, इनके दोनों के संबंध को भी बताया। अब आगे देखना, यहाँ पे लिखा गया आई रीड द बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। फिर यहाँ लिखा गया दैट, फिर लिखा गया आई हैव, मतलब मैं उस किताब को पढ़ता हूँ जो मेरे पास है। मैं कौन सी किताब पढ़ता हूँ, मैं उस किताब को पढ़ता हूँ जो मेरे पास है। ठीक है, दैट शब्द आगे क्या कर दिया, बुक और मेरे से क्या किया, संबंध को जोड़ा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। आई लिखा गया आई वेंट विद द मैन, मैं उस आदमी के साथ गया। फिर कंपनी आई एंजॉय, जिसके साथ मैं एंजॉय करता था। इसका क्या मतलब, ये भूतकाल का बात करें, पास्ट की बात करें, वो आदमी यहाँ पे अभी नहीं है, बीते उस समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं उस आदमी के साथ गया जिसके साथ मैं एंजॉय करता था। ठीक है, वो शब्द आगे यहाँ पे जिसका मतलब होता है, इसने इस आदमी के और यहाँ पे मेरे साथ क्या किया, संबंध को जोड़ा। अगला हमारा क्या है, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, यह वही लड़का है। whose पेन was lost, जिसका पेन खो गया। आप लोग को ये शब्द जो है, ये सारे प्रोनाउंस जो है रिलेटिव में, ये इंट्रोगेटिव में भी मिले थे देखने को, लेकिन इंट्रोगेटिव में और यहाँ पे इन लोगों का काम क्या हो गया, अलग अलग हो गया। जब इंट्रोगेटिव में थे तो ये क्या कर रहे थे, ये प्रश्न पूछने का काम कर रहे थे ना, ये प्रश्न पूछने का काम कर रहे थे। वही जब ये वर्ड हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में आए तो इन्होंने क्या किया, ये अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का काम किया और संबंध को बताने का काम किया। ये डिफरेंस होता है हमारे रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से। ठीक है, दिखने में सेम भले ही है, लेकिन इनके काम जो है प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग, इनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंस। बात कर लेते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का क्या मतलब होता है, अनिश्चित सर्वनाम। इसको हम देख लेते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पे लिखा गया है एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स आर आइडिया दैट इज नॉट सिग्निफाइज और मेंट ओनली। होता है कभी कभी प्रोनाउन में निश्चित नाउन ना आकर अनिश्चित नाउन आ जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इनके कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें ये बताएंगे कि हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यहाँ पे लिखा गया है समवन, मतलब कोई, ये निश्चित नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है समथिंग यानी कि कुछ, यहाँ पे समवन या फिर अदर, यहाँ पे मतलब होता है कोई कोई। एवरीवन या फिर ऑल यानी कि सभी। एनीवन मतलब कोई। ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये दर्शाते हैं कि जहाँ पे लगे रहेंगे, जिस सेंटेंस पे लगे रहेंगे प्रोनाउंस की, तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब आइए हम इनके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। क्या लिखा गया, यहाँ लिखा गया समवन विल कम, मतलब कोई आएगा, कोई आएगा। यहाँ पे ये निश्चित नहीं है कि कौन आएगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम कभी रास्ते में जा रहे होते हैं, हमारी गाड़ी बड़ी पंचर हो जाए या फिर कुछ और भी हादसा हो जाए या फिर गाड़ी मिले ही ना रास्ते में, तो वेट करते रहते हैं ना, कोई जो आएगा तो हमें लेके चलेगा, कोई आएगा जिससे हम लिफ्ट ले लेंगे, फिर हम चले जाएंगे। हम सेंटेंसेस का वेट करेंगे, समवन विल कम, कोई आएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा गया है, समथिंग हैज हैपेंड। इसका मतलब क्या होगा, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। जैसे कोई उदास है तो कहते हो लाइक बहुत उदास बैठे हो, क्या बात है, मैं उससे पूछा जाता है क्या हुआ क्या हुआ, जब आप अंदाजा लगाते हो ना, नहीं समथिंग हैज हैपेंड, ये क्या होता है, ये भी हमारे डेली सेंटेंस में आ सकते हैं। इसको आप यूज कर सकते हो सेंटेंस में बोलने में, समथिंग हैज हैपेंड, कुछ तो हुआ है। यहाँ देखते हैं क्या लिखा गया, समवन और अदर विल कम, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, कोई ना कोई आएगा। ठीक है, यहाँ एवरीवन गोज़ देयर का मतलब क्या होता है, सभी वहाँ चले गए। आखिरी में हमारा क्या लिखा गया, आखिरी में हमारा लिखा गया एनीवन कैन डू इट, यह तो कोई भी कर सकता है। जैसे आप लोग बहुत ज्यादा इस सेंटेंस को यूज कर किया जाता है, एनीवन कैन डू इट, ये तो कोई भी कर सकता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस तरीके के बोले जाते हैं ना,
तो आप समझिए कि जो बोले जाते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउंस बोले जाते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउंस के हमारे सेंटेंस है उससे आखिरी के प्रोनाउंस की बात करें तो जिसका नाम रिसिप्रोकल है। रिसिप्रोकल का हिंदी नाम क्या होता है? रिसिप्रोकल का हिंदी नाम होता है पारस्परिक। ठीक है, आइए इसकी डिफिनेशन को देखें कि क्या लिखा था। अ प्रोनाउन दैट इंडिकेट्स ए मेजर और reciprocal relationship between two or more people, things or area। कह रहे हैं कि ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये एक व्यक्ति वस्तु या फिर किसी एरिया के साथ मतलब विचार के साथ पारस्परिक संबंध को बनाते हैं, पारस्परिकता को बताते हैं। अब आइए देखें किनकी कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो एक करते हैं जिनसे भी पता चलता है। पहला है ईच अदर मतलब एक दूसरे, फिर दूसरा है वन और अदर मतलब एक दूसरे के, फिर ईच अदर मतलब परस्पर, वन और अदर यानी कि एक दूसरे से। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो है ये हमारे रिसिप्रोकल प्रोनाउन में यूज किए जाते हैं, यही पारस्परिक संबंध को बताते हैं। वहाँ पे लिखा है दे आर टॉकिंग टू ईच अदर मतलब वे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा वी प्ले विथ ईच अदर हम एक दूसरे के साथ खेलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है दे लव ईच अदर वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ पे लिखा गया वी लव वन अनदर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ पे लिखा गया वरुण एंड तरुण हेल्प ईच अदर वरुण और तरुण एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, इस तरीके के जो हमारे सेंटेंस होंगे, इस तरीके के जो हमारे वर्ड्स होंगे, ये क्या होंगे, ये हमारे रिसिप्रोकल प्रोनाउन होंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोग को ये प्रोनाउन की क्लास अच्छे से समझ में आ गई है। तो आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।